डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यायपालिका के वैश्विक इतिहास में मील का पत्थर है। इससे न केवल एक ऐसे विवाद का सुखद समापन हुआ है जो सन 1858 से अब तक अदालती दांवपेच में उलझा रहा, बल्कि इसके जरिए दुनिया के दो बड़े समुदायों के मनमुटाव को समाप्त करने का अवसर भी मिला है। यह दुनिया के उन चंद फैसलों में एक है जिसमें सभी पक्षकारों को विजय मिली है। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय देते वक्त केवल धार्मिक मान्यता को आधार नहीं बनने दिया। उसने तमाम उपलब्ध सबूतों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया और गुण दोष के आधार पर फैसला लिया है। अदालत के सामने तर्क यह दिया गया था कि रामलला विराजमान को विधिक व्यक्ति मानते हुए विवादास्पद जमीन सौंप दी जाए। आमतौर पर देवताओं की मूर्ति को भी कानूनी व्यक्ति का दर्जा दे दिया जाता है। रामलला करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र बिंदु हैं, पर इसके बावजूद रामलला विराजमान को विधिक व्यक्ति का दर्जा नहीं दिया गया क्योंकि अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। इसके उलट अदालत ने पुरातत्व संरक्षण संस्थान द्वारा की गई खुदाई में प्राप्त अवशेषों और उनके आधार पर निकाले गए तार्किक निष्कर्षों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया क्योंकि उन्हें स्वीकारने के लिए वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ आधार मौजूद थे। खुदाई में मिली सामग्री किसी इस्लामी इमारत या पूजा स्थल से मेल नहीं खाते थे, बल्कि वे किसी मंदिर के ढांचे के हिस्से जैसे थे। इसलिए अदालत ने स्वीकार किया कि उस जगह पर पहले कोई मंदिर था। बूढ़े दादाजी को उदास बैठे देख बच्चों ने पूछा, क्या हुआ दादाजी? आज आप इतने उदास बैठे क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, दादाजी बोले। जरा हमें भी अपनी लाइफ के बारे में बताइए ना, बच्चों ने जिद की। दादाजी कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, जब मैं छोटा था मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी कल्पनाओं की भी कोई सीमा नहीं थी। मैं दुनिया बदलने के बारे में सोचा करता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, बुद्धि कुछ बढ़ी तो सोचने लगा, ये दुनिया बदलना तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैंने अपना लक्ष्य थोड़ा छोटा कर लिया। सोचा दुनिया ना सही, मैं अपना देश तो बदल ही सकता हूँ। पर जब कुछ और समय बीता, मैं अधेड़ होने को आया तो लगा ये देश बदलना भी कोई मामूली बात नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। चलो मैं बस अपने परिवार और करीबी लोगों को बदलता हूँ, पर अफसोस मैं वो भी नहीं कर पाया। और अब जब मैं इस दुनिया में
कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि बस अगर मैंने खुद को बदलने का सोचा होता तो मैं ऐसा ज़रूर कर पाता, और हो सकता है मुझे देखकर मेरा परिवार भी बदल जाता, और क्या पता उनसे प्रेरणा लेकर ये देश भी कुछ बदल जाता, और तब शायद मैं इस दुनिया को भी बदल पाता। हम सभी में दुनिया बदलने की ताकत है, पर इसकी शुरुआत खुद से ही होती है। गीता कर्म योग की शिक्षा देती है। हमें योग के द्वारा कर्म करना चाहिए। जब कर्म योग में इस प्रकार की एकाग्रता आ जाती है, तब क्षुद्र अहम भाव का लेश मात्र भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। जब योग युक्त होकर कार्य किया जाता है, तब मैं कर रहा हूँ यह ध्यान ही नहीं रहता। पाश्चात्यों की समझ में यह बात नहीं आती। वे कहते हैं कि अहम भाव ना रहे। यदि अहम का नाश हो जाए तो फिर किसी मनुष्य के लिए कार्य कर सकना किस प्रकार संभव हो सकता है। पर जो अपने को संपूर्णतः भूलकर एकाग्र चित्त से कार्य करता है, उसका कार्य निश्चय ही बहुत अच्छा होता है, और इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में किया होगा। हम कई काम अनजाने में करते हैं, जैसे खाए हुए भोजन को पचाना आदि। कई कार्य हम जानबूझकर करते हैं, तथा कई कार्य ऐसे भी होते हैं जो हमारी मानो समाधि अवस्था में संपन्न होते हैं, जबकि हमारे क्षुद्र अहम का अस्तित्व नहीं रहता। यदि चित्रकार अपने को भूलकर चित्र बनाने में ही पूर्ण रूप से लीन हो जाए, तो उसका चित्र महान कृति होगी। एक अच्छा रसोइया भोजन बनाने के समय अपना सब कुछ उसी में लगा देता है। उस समय तक के लिए वह अन्य सब कुछ भूल जाता है, परंतु ये लोग इस प्रकार केवल उसी एक कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं जिसके लिए वे अभ्यस्त हैं। गीता की शिक्षा है कि सभी कार्यों को इसी तरह पूर्णता के साथ करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस जिले के कुछ गांवों के बुरी तरह संकटग्रस्त होने के अवसर पर यहाँ आया हूँ। इन स्थानों में से मैं एक बहुत पुराने उपनगरीय शहर और अमरावती जिले के कुछ क्षेत्रों को देखने गया। अधिकांश गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मुझे याद है ये गांव 3 वर्ष पूर्व भी बाढ़ से प्रभावित हुए थे। तब मैं इस निर्वाजन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उस समय भी मैं यहाँ आया था और इन गांवों के दौरे पर गया था, मगर उस समय इतनी बर्बादी नहीं हुई थी। बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए उस समय कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। उन तक राहत पहुंचाई गई थी। कुछ लोगों को फिर से बसाया गया था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे नदियाँ एक दिन पूरी तरह इन गांवों को निगल जाएंगी। स्टॉप।